हेलो गाइस, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड आपका फ्यूचर स्पाउस कौन होगा। ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1 हमारे पास है क्लियर क्वार्ट्स। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास है टाइगर आई। एंड पाइल नंबर 3 हमारे पास है रेड जैस्पर। आपने डीप ब्रीथ लेनी है 3 टाइम्स एंड कार्ड्स के ऊपर फोकस करना है। जो भी पाइल और जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपने वो चूज़ करना है, ठीक है। एंड गाइस, मैं हर मंथ फ्री लाइव रीडिंग करती हूँ अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वहाँ पे आप मुझसे फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने लाइव रीडिंग में कोई फ्री क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। हम करते हैं आपकी रीडिंग अब स्टार्ट। ओके, पाइल नंबर 1। देखते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सबसे पहले हम टैरो कार्ड देखेंगे, टैरो में क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए फर्स्ट है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अगेन 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। 3 of Pentacle, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and Empress, Aries. रोमांस एंजल से हमारे पास है पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। नेक्स्ट हमारे पास है हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। एंड लास्ट हमारे पास है द थिंग्स आर coaching you। एंड फिर हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। वी आर द वर्ल्ड, प्लेफुलनेस, एंड गिल्ट। लाइफ पर्पस कार्ड से हमारे पास है ट्रैवल, ऑथर, बॉडी वर्क एंड चिल्ड्रन। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप हॉलीडे के दौरान एक दूसरे को मिलोगे। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप में भी हॉलीडेज़ के थ्रू मिले होगे। अगर आप सिंगल हो तो आप हॉलीडेज़ के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू एक दूसरे को मिलोगे, क्योंकि हॉलीडे और ट्रैवल के कार्ड दोनों यहाँ पे आए हैं। एंड दिस विल बी अ अनकंडीशनल लव, यूनिवर्सल कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से बना हुआ है। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं। एंड अगर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सम हाउ यू आर इन द थर्ड पार्टी कनेक्शन इस रिलेशनशिप में है। आप लोग सेपरेशन में भी हो सकते हो और देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन दिस कनेक्शन। एंड आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो। जब आप एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिले तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल था। एंड आपको भी नहीं पता आप इतना स्ट्रॉन्ग पुल क्यों फील कर रहे हो। आंसर यहाँ पे है कि आप एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो। पास्ट लाइफ में आप सोलमेट्स थे और इस लाइफ में आप फिर से एक दूसरे को मिले हो। एंड यहाँ पे मुझे बहुत सारे डिफरेंस लग रहे हैं एक दूसरे में। एज का डिफरेंस हो सकता है, वो मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो। एंड आप दोनों का रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है। ट्रैवलिंग के कार्ड से मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस है। स्टेट का डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों की कंट्री डिफरेंट हो सकती है, टाउन डिफरेंट हो सकते हैं। एंड आप यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा साइंस ले रहे हो इस रिलेशनशिप के रिलेटेड। आप जितना इसे लेट गो करने की कोशिश करते हो उतने ही साइंस आपके सामने आ रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा जॉली टाइप नेचर, प्लेफुल नेचर के हैं। एंड आप स्पिरिचुअलिटी और डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड समहाउ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में है आपको लेके। अगर आप सेपरेशन फेस में हो, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। गिल्ट का मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये काफ़ी अनकंडीशनल लव है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन है।
इट्स वर्थ टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है इस कनेक्शन में, सिर्फ थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है एंड कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप ये नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि प्रोफेशन की वजह से ऑथर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, एंड इनको बच्चों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बच्चों से बहुत प्यार हो सकता है, एंड टैटूज़ का बहुत शौक है दोनों को, उनको हो सकता है, फिर आपको उनकी बॉडी के ऊपर टैटू होंगे। एंड मे बी इनके बच्चे हैं या फिर आपके बच्चे हैं, ये भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक लाइक सेपरेशन का कारण हो सकता है, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हो। अगर हम रिकन्सिलेशन की बात करें तो मुझे 8 से 3 मंथ के बाद रिकन्सिलेशन दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत 3 है। 3 मंथ से लेके 8 मंथ के बीच में आप दोनों की रिकन्सिलेशन हो जाएगी, एंड उसके बाद आप दोनों काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम और वैल्यूएबल टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। अगर मैं बात करूँ कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके बारे में सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, एंड आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपकी जो कमी है उनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, खुद को हील करो, एंड यूनिवर्स को सरेंडर करो अपनी ऑल वरीज। मुझे लग रहा है कि आप एंजल्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सराउंडेड हो, आपको एंजल्स की तरफ से फैदर्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू मैसेज मिल रहा है। सो उस मैसेज को सुनो, उसे ग्रैब करो एंड अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है। एंड मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वन साइडेड कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक आप ऑनलाइन मिले हो, फ्रेंड्स बने, बात हुई, एंड इस पर्सन का सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस है, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, शायद इसलिए आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा डर रहे हो और उनसे पूछने में डर रहे हो। सो डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज ये अनकंडीशनल लव है, इसका फ्यूचर भी है। सो बस थोड़ा सा वेट करो, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको आके अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताएंगे, बहुत जल्दी इन्हें भी रियलाइज़ हो जाएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, एंड वो भी आपको फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, लेकिन उन्हें कुछ टाइम चाहिए थोड़ा सा सब चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। सो उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। एंड गाइस, आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आपके तरफ थोड़े से फेक पर्सन्स हैं, उन्हें रिकग्नाइज़ करो। यूनिवर्स आपको मैसेज भी भेज रहे हैं कि ये पर्सन्स फेक हैं, उनसे दूर रहो। सो जितना जल्दी उनसे आप कनेक्शन कट कर लो उतना ही जल्दी अच्छा है आपके लिए। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके फ्यूचर लव की बात करें, सो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट को ही मिलोगे। डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, वो काफ़ी स्टेबल होंगे, फाइनेंशियल वाइज भी, घूमने फिरने का काफ़ी शौक होगा उन्हें, एंड आपको मिलते ही वो आपको पहचान लेंगे कि आप उनके सोलमेट, और ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो आपके साथ बना सकते हैं। सो राइट नाउ सिर्फ आपके जो भी पास्ट के मिस्टेक्स थी उनके लिए अपने आप को फॉरगिव करो, एंड फ्यूचर में पॉजिटिविटी के साथ मूव ऑन करो, ठीक है। सो दिस वाज फॉर यू, पाइल नंबर 1। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, और आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में। सो देखते हैं। टाइगर आए। सो पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। डेथ कार्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, एंड अपने आंसर्स ढूंढ रहे हो स्पिरिचुअलिटी को लेके, एंड अपने कनेक्शन को लेके कि आपका इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है जो आप इनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। सेकंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड आप एक दूसरे को जानते हो, मे बी सोशल मीडिया के ऊपर आप ये आपको स्टॉक कर रहे हो और आप इनको स्टॉक कर रहे हो। सो डेफिनेटली एक पर्सन तो दूसरे पर्सन को स्टॉक कर ही रहा है, एंड अगर आप सेपरेशन में हो तो वो आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली गाइस, एक ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है जो कि सेपरेशन है आपके लिए या उनके लिए। आप कुछ लोग आप सेपरेशन में चल रहे हो, सोलमेट और ट्विन फ्लेम सेपरेशन का कनेक्शन चल रहा है ये।
एंड लास्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओके, आप इस पर्सन से बात करने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, काफ़ी टाइम से इनकी वेट कर रहे हो कब ये आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें और कब आप इन्हें अपनी फीलिंग्स बताओगे, आप इनके लिए क्या ट्रूली फील कर रहे हो, और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कब वो आपको आके कन्विंस करे कि वो भी आपसे लव करते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो हमारे पास है स्कॉर्पियो, अर्थ साइन एंड फायर साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑरिकल से देख लेते हैं क्रिएटिविटी। सो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेते हो एंड नेचर में टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, नेचर आपको हील करती है। अगर इनकी बात करें तो इन्हें पेंटिंग्स और म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, सेम टेस्ट हो सकते हैं म्यूज़िक में। ऑर्डिनेरीनेंस, सो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं और इनका इंटरेस्ट राइट नाउ अपने करियर और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने पे है, इसलिए वो इस कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। प्रोजेक्शन, ओके, सो डेफिनेटली गाइज ये एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, आपके वुंड्स को काफ़ी ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करते हो और इनके वुंड्स को आप रिफ्लेक्ट करते हो। और मे बी आपके सेपरेशन का कारण ही यही है कि जब ये आपके सामने आते हैं आप इनके वुंड्स को रिफ्लेक्ट कर देते हो और वो भाग जाते हैं, बिकॉज इन्हें पता ही नहीं है ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है। सो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए डेफिनेटली कुछ लोग इस पाइल में ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में है। कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं एंड अपने सोलमेट की वेट कर रहे हैं। रोमांस एंजल से हमारे पास है वर्थ वेटिंग फॉर। सो डेफिनेटली 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, बिकॉज बिहाइंड द सीन यूनिवर्स सब कुछ आपके लिए अरेंज कर रहा है, आपके लिए मीटिंग अरेंज कर रहे हैं इनके साथ और आपके लिए आप दोनों का फ्यूचर अरेंज कर रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो गाइज अगर आपका टॉक्सिक चाइल्डहुड रहा है तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हील करो, उन्हें फॉरगिव करो और सेल्फ लव के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों की अपने पेरेंट्स के साथ खटपट चलती रहती है, काफ़ी बनती नहीं, स्पेशल फादर फिगर के साथ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये टाइम सही है अपने फादर के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। सो जब आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दोगे तो आप अपने आप को हील कर लोगे और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आ जाओगे, जिससे आप अपने सोलमेट को अच्छे से और इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। फ्लर्ट, एक्सटेंडेड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो ओके, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग का क्रश है अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ एंड आप दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करते हो एक दूसरे के साथ, बट फ्लर्ट करते करते एक दूसरे से लव हो गया है और अब पता नहीं चल रहा है कि आपको उनको फीलिंग्स बतानी चाहिए या फिर नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ऑनलाइन मिले थे एंड आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, आपकी अटैचमेंट होगी, लेकिन अभी दोनों के बीच में सेपरेशन चल रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन पार्टनरशिप। सो डेफिनेटली गाइस वेट करना सही है, अगर आप इनके लिए वेट करोगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मुझे एक पॉजिटिव कनेक्शन ही लग रहा है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन ही लग रहा है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही है। सो अगर आप इनके लिए वेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है ये। एंड वेट करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ बैठे रहो और उनकी वेट करते चलो, वेट करने का मतलब है कि खुद के ऊपर वर्क करो, थोड़ा सा रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालो, खुद के लिए कुछ करो, खुद की लाइफ के लिए कुछ करो, खुद के करियर के लिए कुछ करो एंड साथ साथ में अपने हार्ट में थोड़ी सी स्पेस रखो कि यस ये पर्सन आएगा, कभी तो आएगा। एंड अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो 7 मंथ में मुझे लग रहा है कि आप दोनों की रिकन्सिलेशन होने वाली है फिर से। ओके, लीडरशिप, टेक द चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों में लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं एंड आप लोगों को लीड करना, गाइड करना आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी हैं और करियर में इतना ज़्यादा बिजी हैं कि किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बनाना ही नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें पता है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए अपने करियर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। सो आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि आप भी अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करो। योगा,
ओके, सो मे बी आपको योगा योगा करना काफ़ी सारा अच्छा लगता है और मे बी इन्हें योगा करना काफ़ी सारा अच्छा लगता है, एंड आप दोनों में से किसी एक पर्सन के चक्रस अवेकन है, काफ़ी हाईलाइटेड है। ये मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपके चक्रस अवेकन हो रहे हैं एंड आप डिवाइन के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि आपने इस कनेक्शन को पूरा सरेंडर ही कर दिया यूनिवर्स के आगे, कि यूनिवर्स आपको ही पता है कि क्या करना है आगे। एंड लास्ट वी हैव स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। सो अगेन आपके लिए करियर गाइडेंस है कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो। कुछ लोगों की लग रहा है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड कुछ किसी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप अभी अपने करियर के उस साइड की तरफ फोकस करो, एंड उसके बाद इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना, बिकॉज जितना आप खुद के ऊपर फोकस करोगे उतना ही ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। जितना आप उन्हें कम चेज़ करोगे और कम अटेंशन दोगे उतना ही वो आपको ज़्यादा चीज़ करेंगे। एंड लास्ट वी हैव जस्टिस। सो ओके गाइज, डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से मैसेज जस्टिस कार्ड से मुझे ये मिल रहा है कि आपने जितना भी पेशेंस दिखाया है, जितनी भी वेट की है, जितना भी इनर वर्क किया है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। जस्ट पेशेंस रखो एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन होते रहो। एंड अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, तो उस लेट गो करने का टाइम आ गया। उस बैगेज को छोड़ो, हील करो एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ मूव ऑन करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पूरा जस्टिस मिलेगा। जितना भी आपने पेशेंस दिखाया है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ही मिलेगा। एंड रिकन्सिलेशन मुझे आज से 7 मंथ के बीच में लग रही है। अगर आप सिंगल हो तो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि प्रोजेक्शन मुझे दिखा रहा है कि आप सिमिलर कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आपकी वाइब्स के साथ मैच होता है और जो भी आपको ट्रू लव करता है, वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आए। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड मैनिफेस्टेशन करते चलो, और 7 मंथ के बीच बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। 7 मंथ में मुझे लग रहा है आप अपने इस सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को मिलोगे। जो लोग सेपरेशन में हैं उनकी रिकन्सिलेशन हो जाएगी। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो 7 मंथ के बाद वो सारी के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये आपके लिए था पाइल नंबर 2। बाय। हेलो पाइल नंबर 3। सो देखते हैं जिन लोगों ने रेड जैस्पर क्रिस्टल चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। सो पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे। द वर्ल्ड। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और अप्स एंड डाउन से गुजर रहे हो राइट नाउ। मे बी आप इन द मिडल ऑफ स्ट्रॉम, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे के सारे साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं। न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। हैप्पीनेस, जॉय और अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है इस पाइल में। एंड सेकंड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मैंने आपको बोला ही था, जैसे अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अर्थ साइन लग रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर है जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है एंड खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं राइट नाउ। वो किसी और स्टेट में हो और कंट्री में हो, लाइक दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है अभी। सेकेंड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लास्ट हमारे पास है हैंग्ड मैन। सो गाइस ये पाइसिस है। तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो, और ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको टाइम चाहिए कुछ इन सब चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कनेक्शन है क्या। एंड राइट नाउ आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हो। डार्क नाइट ऑफ सोल अवेकनिंग के लिए काफ़ी कुछ आप रिसर्च कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी कुछ पढ़ रहे हो एंड अपने आप को पॉजिटिव वे में चेंज कर रहे हो। सो ये पार्टनर जो राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेके, सो इसलिए वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, और बोल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं कि वो लव तो करते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं चाहते आपके साथ और अभी कमिटमेंट नहीं चाहते। तो ये एनर्जी से मुझे यहाँ पे लग रही है। ऑरिकल की तरफ से देखते हैं हम। अगेन डिलेमा, कन्फ्यूज़न, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये कार्ड मुझे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग एंड डिलेमा की एनर्जी इस कनेक्शन में है। तो थोड़ा सा सेपरेशन और फाइट्स की एनर्जी मुझे इस पाइल में लग रही है। द फूल। ओके, न्यू बिगनिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि ओल्ड साइकिल्स ख़त्म हो रही है और न्यू साइकिल्स की न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है। तो ये बिगनिंग काफ़ी पॉजिटिव है, बट आपको अपने इस फेस से, सैडनेस और लोअर वाइब्रेशन से फेस से निकल के
पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड द ड्रीम, ओके, तो कुछ लोग एक दूसरे के सपने भी देख रहे हैं, लाइक ये पर्सन आपके सपनों में आ रहे हैं, इनके नेम्स आपको सभी जगह दिखाई दे रहे हैं, तो डीपली टेलीपैथी इस कनेक्शन में हो रही है। तो डेफिनेटली ये कोई सोलमेट कनेक्शन ही है, कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड सेपरेशन की तरफ से वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, सैड और स्ट्रेस हो, और ये पर्सन घूमने में लगे हुए हैं, अपने के ऊपर फोकस है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कनेक्शन है क्या, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्या। सो मुझे लग रहा है कि 8 से 10 मंथ के बाद इनकी अवेकनिंग वगैरह स्टार्ट होगी, उसके बाद ये समझेंगे, इनके समझ में आएगा कि ये कनेक्शन है क्या। सो रोमांस एंजल की तरफ से हमारे पास है कोड डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, सो मुझे लग रहा है कि आपको एडिक्शन हो गई थी इनसे बात करने की, इनकी एडिक्शन हो गई थी आपको, एंड यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको इन पैटर्न से बाहर आना है, इन सब चीज़ों को हील करना है, तब आप 5D में एंटर होगे, तब आप दोनों की यूनियन होगी। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रू कनेक्शन है। आप इनके लिए जो फील कर रहे हो वो अभी आपके लिए फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है। सो इसलिए थोड़ा सा सेपरेशन और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि हाँ, ये सोलमेट कनेक्शन ही है, बट राइट नाउ आपको थोड़ा सा इस कनेक्शन को लेट गो करके खुद के ऊपर फोकस और खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ के बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट है, यही आपके फ्यूचर और लॉन्ग टर्म पार्टनर है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो आपको कन्फ्यूज़न से बाहर आके प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, एंड खुद की इनर वर्क करने की ज़रूरत है। जितना आप खुद को लव करोगे, जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, उतना ही आप इस पर्सन की वाइब्स को अलाउ करोगे, इनकी सोल को अलाउ करोगे कि आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हो और आपकी लाइफ में ये वापस आए। एंड हमारे पास अगला कार्ड है स्ट्रेंथ। सो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डिफेंस और किसी स्ट्रेंथ वाले काम में काम करते हैं। राइटिंग, सो आपके लिए मैसेज है कि जर्नलिंग करो, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो जर्नलिंग के थ्रू। सो डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को मिलोगे। थोड़ा सा डाउट मत करो अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, बिकॉज आप रोमांटिक कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हो, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स सब कर रहे हैं। बस थोड़ा सा लेट गो करो अपनी मैनिफेस्टेशन को, फिर यूनिवर्स उससे ग्रांटेड कर देंगे, आपको दे देंगे आपकी लाइफ में। बिल्डर, सो your innate ability to build and create bring you a deep sense of accomplishment. So definitely ये एक strong connection या फ्यूचर में ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होगा। एंड अगर करियर की बात करें तो मे बी ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हो, राइटर हो, बुक्स में इंटरेस्ट हो, और स्ट्रेंथ के काम में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो। लास्ट हमारे पास है प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ एंड सपोर्टेड वाइल यू चेंज योर करियर। सो अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, या फिर ये पर्सन अपना चेंज कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स की तरफ से फुली गाइडेड हो। एंड मुझे लग रहा है कि आपके एंजल्स आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको फैदर्स बहुत दिख रहे हैं, एंड आपका बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जर्नलिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इस कनेक्शन के लिए मुझे पूरा यहाँ पे लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन है, तो डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको लीफ ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न से बाहर आओ। यस, ये आपका सोलमेट ही है, बस कन्फ्यूज़न से बाहर आना है, खुद की हीलिंग के ऊपर फोकस करना है। जितने भी आपके एडिक्शंस हैं, जितने भी आपके अटैचमेंट्स हैं, उन्हें लेट गो करके हील करके 5D में आओगे, तब आपकी यूनियन हो जाएगी। अगर आप सिंगल हो तो आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते चलो, डेली जर्नलिंग करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, लेकिन उसके साथ पॉजिटिविटी लेके आओ। थोड़ा सा भी डाउट मत लेके आओ कि आप कब कहाँ कैसे मिलोगे, ये यूनिवर्स का काम है, आपका सिर्फ मांगने का काम है। सो डेफिनेटली सोलमेट आ रहा है सिंगल्स के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में हो, सेपरेशन चल रहा है, तो यही पर्सन है आपका, यही ट्विन फ्लेम है। दिस इज़ अ ट्रू लव, बस वेट करो, पेशेंस रखो। ओके, पाइल नंबर 3, बाय बाय।